नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनीतिक दल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपने तरफ वोट को खींचने की पूरी कवायद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, इन सभी पार्टियों का उत्तर प्रदेश में अपना अपना वोट बैंक है और ऐसा माना जाता है कि उस वोट बैंक के सहारे और कुछ अन्य लोगों का वोट लेकर के वो सत्ता में आते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उनके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में मान्यवर काशीराम जी की जयंती मना रही है और तमाम अलग अलग प्रक्रिया अपना रही है, उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र में रहकर, सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया, न ही उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। भला फिर यह पार्टी अब मान्यवर काशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है। और ये बड़ा लंबा ट्वीट है, उसको पढ़ने जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगेगा। कुल मिलाकर के इन्होंने फिर मायावती जी ने लिखा है कि अब ये सभी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं। यानी साफ तौर पर बहन कुमारी मायावती का ये कहना है कि बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, सपा के लोग और भाजपा के लोग। कुल मिलाकर के एक बात स्पष्ट है कि बहन कुमारी मायावती अपने बहुजन समाज के वोट बैंक में किसी भी तरह का सेंधमारी करना बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। जनता के बीच में हैं हम, आप सभी लोग यहाँ हैं, आप सभी लोग किसी न किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन है वो, और जो मायावती जी कह रही हैं कि उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, तो क्या मायावती जी रोक पाएंगी? क्योंकि भाजपा कहती है कि वो बाबा साहब को ज्यादा सम्मान देती है, कांग्रेस और सपा कहती है कि वो सम्मान देती है, बल्कि सपा ने तो पीडीए की बात कह दी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब बहन जी के पास वोट बैंक है ही कहाँ। हाँ। उनका भीड़ तो बहुत हुई थी जब रैली हुई तो। मैं आपको बता दूं, ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके ऊपर 7.5 सवार है। अब ये दिमाग से निकाल दे कि इनकी सरकार बनेगी। सरकार 2000 निकाल दें? अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देख लें तो उसमें तो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। एक शब्द हमने आपको बोल दिया ना कि 7.5 सवार है, तो जहाँ 7.5 सवार होती है, चाहे जितना प्रयास कर लें, हेलीकॉप्टर देने के लिए जनता आती है, वोट देने के लिए जो सच्चे मन से होता पार्टी का कार्यकर्ता, वो जाकर के मशीन की बटन दबाता है। और सच्चे मन से बटन दबी है कमल के फूल की, और 27 और 29 में फिर कमल के फूल की बटन दबेगी, कोई हरा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आप जरा बताएं कि मायावती जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, मान्यवर काशीराम जी का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, और बीएसपी उनके द्वारा जो बनाई हुई पार्टी है मान्यवर काशीराम जी के, उनको, उस पार्टी को डेंट करना चाहती है कांग्रेस और सपा, ऐसा कहना है उनका। बिल्कुल सही बात। उन्होंने अपने दिल की जो आंतरिक भावना थी वो अपने ट्विटर के माध्यम से देश और प्रदेश के पटल पर रखने का काम किया है। मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ। किसको? मायावती जी को। उनको मतलब उन्होंने सही बात लिखी। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं फिर भी कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वो भूल गई कोट करने से पहले कि भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने कानून मंत्री बनाया था। उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, याद होगा आपको। बिल्कुल, ये कोई गारंटी नहीं कि हम आपके साथ हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी में हैं, अगर हमारे सम्मान का कहीं विपरीत कोई फैसला आ गया और उसे मैं एक्सेप्ट नहीं किया, मैं अलग पार्टी बना लिया, तो ये अलग का सब्जेक्ट है। लेकिन भीमराव अंबेडकर को महिमा मंडन कांग्रेस ने किया। दूसरी बात, नहीं, कब किया? कब नहीं किया? उनको भारत रत्न कब मिला? उनको भारत रत्न की बात छोड़िए, उनको कानून मंत्री किसने बनाया?
और फिर उनको मंत्री के पद से उनके खिलाफ, एक मिनट रुक जाइए, उनके खिलाफ मजबूत कैंडिडेट उतारा ताकि चुनाव हार जाए, ये किसने किया? जब आप हमारे विपरीत लड़ेंगे, हम कांग्रेस में थे 2012 में इस्तीफा दे दिया, तो हम जितने लड़ाए कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी, तो हम तब कांग्रेस को हराने के लिए लड़ाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके विचारधारा को हम, विचारधारा एक अविरल समाज की धारा है और उसमें हम अपने को सरवाइव करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और रह गया दलितों की बात, आज जितने देश के आईएएस और आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। इधर आ जाते हैं। आप जो है बसपा को सपोर्ट करते हैं ना? आप बताएं, मायावती जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है दलितों को। आप बताएं, मायावती जी कह रही हैं कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने कभी भी मान्यवर काशीराम जी का सम्मान नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने तो ये तो कह रहे कानून मंत्री बनाया था। सुन लीजिए। सबसे पहले आज जो तमाम पार्टियां हैं, जो विपक्ष में हैं और जो पक्ष में हैं, ये सारी पार्टियां जो है ये बसपा से लड़ रही हैं। आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि आज चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब काशीराम जयंती मना रही हैं। मतलब हम तो नेहरू जयंती नहीं मनाते हैं, हम संजय गांधी की जयंती भी नहीं मनाते हैं, हम मुलायम सिंह यादव की जयंती भी नहीं मनाते हैं, हम किसी दूसरे दल के नेता की जयंती नहीं मनाते हैं, लेकिन सारी पार्टियों को मजबूर होना पड़ा कि वो सब काशीराम साहब के चरणों में नतमस्तक हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस कह रही है कि हम बाबा साहब के, अभी कल इनके वो आए थे, राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष, कल आए थे वहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में, तो वो कह रहे थे कि अगर नेहरू जिंदा होते तो काशीराम साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि अगर मानवर काशीराम साहब जिंदा होते, 5 साल और जिंदा होते, तो आज देश में कांग्रेस का नामो निशान मिट गया होता। क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने 40 सालों तक बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने काशीराम साहब जब एक्सपायर हुए थे, जब 9 अक्टूबर को 2006 में एक्सपायर हुए थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने, उस नालायक सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। ये किस मुंह से काशीराम साहब का नाम ले रहे हैं? आज बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा भी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उन्होंने भी किसी तरह का शोक नहीं घोषित किया। मैं बता रहा हूँ, एक तरफ गिरगिट जा रहा हो और एक तरफ समाजवादी के लोग जा रहे हो, तो उनमें जो ज्यादा जल्दी रंग बदलेगा वो समाजवादी के लोग बदलेंगे। आप समझिए, जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, तब इसी अखिलेश यादव ने, श्री अखिलेश यादव जी ने 9 जिले, जिसमें से एक जिला था मानवर काशीराम साहब के नाम पे भी, जो कासगंज, जिसको अखिलेश यादव ने बदल के कर दिया। और यही अखिलेश यादव मेडिकल कॉलेज का नाम बहन जी ने किया था छत्रपति साहू जी महाराज, जो एक पिछड़े समाज से थे, दलित नहीं थे, लेकिन इसी जातिवादी अखिलेश यादव जी ने उसका नाम बदला और 2 लाख से ज्यादा दलित कर्मियों को रिवर्ट किया। आज वोट की लालच में हमारे बाप को तुम अपना बाप बनाने में लगे हो, तो आप समझो कि आपकी विचारधारा कहाँ है, आपकी पार्टी कहाँ है। आप जयनारायण की बात करते थे, आप जेपी की बात करते थे, राजनारायण की बात करते थे, आप अपनी विचारधारा लोहिया की बात करते थे, जिनेश्वर मिश्रा की बात करते थे। आज उनकी पार्टी के जो जितने पुरुष महापुरुष थे वो सब मिट्टी में दफन हो चुके हैं और आज सब हमारे महापुरुष, हमारे बाप, दत्तक पुत्र हूँ मैं काशीराम का, आज हमारे दत्तक जो बाप मैं पुत्र हूँ का, आज मेरे बाप की जयंती मनाने के लिए विपक्षी भी, मतलब वो कह रहे हैं जिन्होंने कभी जीते जी काशीराम साहब का सम्मान नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो बसपा उसके सपा के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों। भाजपा पे थोड़ा नरम रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, मायावती जी के ट्वीट में भाजपा का नाम, आप भाजपा पे आ जाइए। पिछले भाजपा को बड़ा नरम रुख अख्तियार करते सुनेंगे तब सुनेंगे ना, जरा इनके पास आ जाए। अरे भाई साहब, आपको 3 मिनट सुने, अब इनको भाजपा पे बोल लेने दीजिए, फिर आप भाएंगे, बोलते नहीं। अच्छा, ये आपके साथ यही दिक्कत है? नहीं, आपके साथ यही दिक्कत है कि नहीं, फिर वही गलत बात कर रहे हो। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिला, फिर आप कह रहे टाइम नहीं मिला। हाँ, आप बताएं लालजीत जी, समाजवादी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमारे पिता को समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग अपना पिता बना दे रहे हैं।
देखिए, पहले सम्मान नहीं करते थे। उन्हें समाजवादी पार्टी ने ही इटावा से एमपी बनाया था, आपको मालूम होना चाहिए, मानवर काशीराम जी के। सुनिए, इसको करेक्ट कर दूंगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने एक शिगुफा छोड़ा अपने गंवार भक्तों के लिए, और उनके गंवार भक्त वही बनाते रहते हैं कि मानवर श्री काशीराम साहब को एमपी समाजवादी पार्टी ने बनाया। जबकि जब मानवर काशीराम साहब जब एमपी का जब जिस साल में बता रहे हैं, तो वहाँ पे एक शाक्य प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का था जो कि लगभग 2 लाख वोट पाया था। तो जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहा था तो मानवर साहब को ये सांसद कैसे बना दिया? ये लोग क्यों झूठ फैला रहे हैं? देखिए, फूलपुर से हार चुके थे मानवर काशीराम जी, तो मुलायम सिंह जी से मिले और ये लोग एक होकर लड़े। 93 में इन लोगों का समझौता हुआ था पत्रकार महोदय, और दोनों लोग मानवर काशीराम और जो है मुलायम सिंह जी ने साथ में मिले। पार्टी का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ था, याद करिए। देखिए, इस तरह का नूरा कुश्ती हर जगह होती है, लेकिन आपको बता दें इतना विश्वास होता तो मायावती जी चिल्ला क्यों रही है कि हमारे वोट पे सब जो है डोरा डाले। इन्होंने तो मानवर काशीराम जी के विचारों को बेच दिया। आप जिसके विरोध में खड़े होते थे उन्हीं के हाथों में बिक गई। तो आप अब कैसे कह रही हैं? वास्तव में बसपा का वोट भाजपा में, सपा में और कांग्रेस में चला गया है। अब ये तड़पड़ा रही हैं। इनका एक विधायक, एक एमपी भी नहीं है। अब आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पार्टी। अब इन्हें मालूम हो गया, एक विधायक है बलिया से। उमा शंकर सिंह जी एक विधायक है, इधर भी आते हैं। क्या लगता है भैया आपको, मायावती जी क्यों कह रही हैं और सब लोग काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं? अभी आपने बताया था कि इनकी रैली में बहुत भीड़ थी। हाँ, भीड़ तो थी। तो वो रैली में भीड़ भाजपा की भीड़ थी। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। अरे भाजी क्या कह रहे हैं? उसके बाद यही आपका जो बना है प्रेरणा स्थल जो भी बना है IM रोड पे, उसमें भाजपा की रैली थी। भाजपा ने बसें लगाई, टिफिन लगाए, खाना दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया, और उसके बावजूद भाजपा की रैली में कुर्सियां खाली थी। ये कहा ये कह रहे हैं गद्दार पार्टी है। सुनिए, गद्दार पार्टी मायावती के साथ, मायावती ने उन्होंने क्या कहते हैं भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये गद्दार पार्टी है। बता रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इन्हीं के पार्टी। भाजपा अपनी कुर्सी नहीं भर पा रही है तो हमारी पार्टी, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से निकल करके आए, वहां से लूट खा करके आए, सपा में चले गए। दूसरे को गद्दार बताते हैं ये लोग। ये भाजपा की रैली थी, इसलिए अब कौन सी वाली भाजपा की रैली थी? ये भाजपा की रैली थी जो वहां हुई है, क्या कहते मायावती जी ने कराया है। ये भाजपा समर्थित रैली थी, बसें सब लगा के भरी गई। एक मिनट रुक तो जाइए, आराम से बोलिए, गले की नस गड़बड़ा जाएगी। नहीं, गड़बड़ आप होगी। केवल इतना बताइए कि फिर अपनी वाले में कह रहे हैं कि क्यों कुर्सी नहीं भर पाए। किसकी? अरे कुर्सी नहीं भरेगी, कुर्सी अब और खाली रहेगी। सुनिए, भाजपा की कुर्सी आपको अब क्या खाली लगता है रहेगी, भरेगी नहीं अब। कि किसके साथ जाएगा दलित वर्ग? एक तरफ लगातार कोशिश है मायावती जी की ये बताने की कि बहुजन समाज, दलित समाज की इकलौती पार्टी बसपा है, बाकी कांग्रेस, सपा और भाजपा के बहकावे में ना आए लोग, ये कह रही है वो। देखिए, वो एकदम सत्य है, और सच्चाई यही है कि अगर दलित की कोई अच्छी प्रदेश में अच्छी पार्टी है, सही पार्टी है, सही रूप में है, और जो दलितों को लेकर के चलती है और दंगा नहीं फैलाती, वो बसपा ही है। बाकी जो है वो बिचौलिया हैं। वो बिचौलिए जो है लगे हुए हैं कि कैसे भी बसपा जीत न पाए। और उसमें जो भाजपा के लोग कहते हैं ना, भाजपा किसके साथ सरकार नहीं बनाई है? क्या समाजवादी के साथ सरकार नहीं बनाई है? बता दे कोई कि नहीं बनाई है। बसपा के साथ बनाई है, समाजवादी के साथ बनाई है। तो फिर क्यों कहते हैं कि ये सब जितने नेता हैं, ये तो ये सब कांग्रेस के नर्सरी और बसपा के नर्सरी की 2 ही पार्टियां हुई जिसमें ज्यादातर नेता हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी संस्कारित पार्टी है। सुन लीजिए, मैं समर्थन अगर मेरा भाई बोल रहा है तो मानवर कांसीराम साहब की जयंती झूठ बोलेंगे उसका भी समर्थन एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, संस्कारिक पार्टी है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की भी जयंती मनाती है, मानवर कांसीराम साहब की जयंती मनाती है, और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी की भी जयंती मनाती है। एक बात इनकी सही है, रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी, पहले जान लीजिए, उसके नेता मंत्री हैं पिछले 12 सालों से रामदास अठावले जी, और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तो यहां बना, लेकिन प्रेरणा स्थल के अलावा जो पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हैं, वो अगर किसी पार्टी ने बनाया है, वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आप बताएं, कहाँ तुम जाओगे यार? भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब अंबेडकर के लिए प्रेरणा स्थल बना रही है, पंचतीर्थ बना रही है,
आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल आपने सही एकदम कोट किया है। तमाम लोग भीमराव अंबेडकर को विगत 4 दशक तक उनके नाम पर मार्केटिंग करते रहे। जब 4 दशक बीत गया तो अब कांसी राम का ये देखिए, ये वोट का शतरंज है। इनको वोट चाहिए, ये इनका दलितों से कोई लेना देना नहीं, दलितों के उत्थान से लेना देना नहीं, दलितों के रख रखाव से लेना देना नहीं। दलितों को ये आलू और भंडा बना करके दुकान पर बेचने का मार्केटिंग है, नहीं तो बहुत। अच्छा ये बताइए, कौन मार्केटिंग नहीं कर रहा है? इस राजनीति में सब तो मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल 1 मिनट। जब आज आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में जितने उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जुर्म हुआ है, कहीं बहुजन समाज पार्टी खड़ा होकर के दलितों का। अच्छा आप बताएं, एक मिनट रुक जाइए, आपसे नहीं बात की हमने। आप बताएं, आप बहुत शांत खड़े थे, आपको क्या लगता है? 1 मिनट भैया रुक जाइए, आप बताइए, रुक जाइए, आप बताइए आपको क्या लगता है? बहन कुमारी मायावती जी ने जो कहा है वो सही है कि सब लोग जो है दलितों को अपने तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन असली जो है दलितों की मसीहा बीएसपी है और मायावती जी हैं, क्या ये सच है? ये गलत है बिल्कुल। जो उन्होंने स्टेटमेंट ट्विटर हैंडल से अपने दिया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं मिलता है, मान लीजिए ऐसी, तो क्या सम्मान नहीं किया जाता है किसी का? ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को वोट का लालच है। इनका किसको वोट का लालच है? कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी, देखिए सम्मान की बात होती है तो सम्मान में ये नहीं देखा जाता है कि हमको लालच मिले तभी हम सम्मान करें। पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए का नारा, जिसमें पीडीए में जो है लगा बदलते रहते हैं अखिलेश यादव जी, वो दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अब राहुल गांधी जी जो है मान्यवर काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर हमको यहाँ से देखिए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी यहीं से नजर आ रहा है। उनकी 92वीं जयंती पर उधर देखिए लगा हुआ है ये पोस्टर बड़ा बड़ा, जिसमें काशीराम जी का चित्र है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का चित्र है। और तो और छोड़िए, उधर जो है बसपा का पोस्टर लगा हुआ है। एक तो गिर गए थे होल्डिंग, मानवर कांसीराम साहब की होल्डिंग है, इतनी तेजी से लगा रहे हैं कि गिर पड़ रहे हैं, इनके घुटनों में छिल जा रहा। किसके? ये 40 साल कांग्रेस ने राज किया, छुआछूत की बीमारी पैदा कर दिया, एक दूसरे की शरीर उनकी परछाई तक नहीं छूते थे, ये कांग्रेस ने बीमारी पैदा किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी की देन है जो लोग भाईचारा स्थापित हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए सीधी सी बात है, हमारे यहाँ गांव में कहावत कही जाती थी कि जिए न खवाए कौरा और मरे चरावे चौरा, यानी मरने के बाद टीआरपी बेच रहे हैं सारे राजनीतिक दल। जीते जी इन लोगों ने सबने परेशान किया। किसको? अरे BR अम्बेडकर को निमोलकर जी ने 1992 में 1952 का जो पहला चुनाव था, उनके ही सेक्रेटरी से कांग्रेस पार्टी ने अपना मेंबर खड़ा करके हरवा दिया था। वो कांग्रेस पार्टी तो चाहती नहीं थी। यही तो बहन जी ने लिखा है ट्वीट में आज। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, देखिए शुरू में कांग्रेस पार्टी के पास एक फंडा था कि वह ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रत्याशी खड़ा करती, दलित और मुसलमान उसको वोट दिया करता। फिरोज गांधी पारसी थे, उनको मुस्लिम बनाया, फिर वो गांधी हो गए। तो ये सिस्टम है। या नहीं तो पारसी थे। अब वोट के लिए पारसियों का तो वोट कम है, तो इसलिए अब यही भाजपा भी कर रही है। भाजपा भी इससे कम नहीं है, क्योंकि ये सब लगभग जो है उस दर्शकों 1 मिनट देखिए, राजनीति के इस पूरे प्रक्रिया में, और चूंकि उत्तर प्रदेश में अब 27 में चुनाव है, तो सभी पार्टियां दलितों को अपना वोट बैंक बनाना चाहती हैं। उनकी कोशिश है कि दलित उन्हें वोट दे, सभी दल प्रयास कर रहे हैं। अब दलित किसके पक्ष में जाएगा, ये सवाल जनता पर है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब ये आपको उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिलेगा भी। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।